शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से 7:22 तक होगा। इसकी अवधि 1 घंटा 7 मिनट की होगी। अगर आप इस मुहूर्त में स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं, जिसका समय 11:46 से 12:23 तक होगा। अखंड ज्योति कैसे जलाएं? नवरात्रों में लगातार 9 दिनों तक माता की ज्योति जलाकर रखी जाती है। इसे अखंड ज्योति कहा जाता है। अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व दिशा में जलाना शुभ होता है। नवरात्रों में माता की ज्योति जलाने से पहले आप साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें और ज्योति 1.25 हाथ के रक्षा सूत्र से बनाएं और माँ भवानी के दाईं ओर रखें। अखंड ज्योति को यदि जमीन पर रखें तो अष्टदल बनाकर ही रखें, अन्यथा लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर अखंड ज्योति जलाएं। यदि सरसों के तेल से दीपक जलाते हैं तो बाईं ओर रखें। पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने पर इसे स्वयं ही समाप्त होने देना चाहिए। मूर्ति स्थापना कैसे करें? नवरात्रि में देवी की आराधना के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को सदैव उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर ही स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहाँ पहले हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे पूजा स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रों के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं। ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। पूजा कक्ष की सजावट करते समय सफ़ेद, हल्का पीला, हरा आदि जैसे हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जवारे बोने का महत्व क्या है? नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय जौ बाईं तरफ रखी जाती है। सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहले फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल भी माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना के समय कलश के नीचे जौ उगाए जाते हैं। श्रद्धालु पूजा सामग्री में एक मिट्टी के पात्र में ज्वार बोते हैं, जिसमें रोजाना पानी देना होता है। जौ अगर 9 दिनों तक हरे भरे रूप में फसल की तरह बढ़ जाए तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा होने से पूजा सिद्ध हुई मानी जाती है और यह घर में आने वाली सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्र के अंतिम दिन हवन के बाद उगे हुए जौ को बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। इन जवारों को अपने अन्न भंडार में सहेज कर भी रखना शुभ होता है। घट स्थापना कैसे करें? नवरात्रि में माँ की चौकी लगाते समय घट स्थापना की जाती है। इसके लिए मिट्टी का कुंभ, तांबे फिर चांदी का लोटा भी लिया जा सकता है। इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और नारियल स्थापित किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए की जाती है। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। कलश के मध्य स्थान में मातृ शक्तियों का स्थान माना गया है। खाली कुंभ को अशुभ माना गया है, इसलिए कलश में जल भरकर रखा जाता है। कलश में भरा गया जल मन का कारक माना गया है। कलश स्थापित करते समय कलश के जल में दूर्वा, सुपारी और अक्षत आदि डाले जाते हैं और ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में गणेश जी का प्रतीक नारियल लपेट कर रखा जाता है। कलश पर नारियल किस तरीके से रखना चाहिए? ये है नारियल का मुख। यदि आप नारियल को कलश पर इस तरीके से रखेंगे तो आपके घर में रोग बढ़ेंगे, और यदि नारियल का मुख नीचे की तरफ होगा और इस तरीके से रखेंगे तो आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। नारियल का मुख आपके मुख के सामने होना चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं। यदि आप इस तरीके से नारियल को रखेंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है। नारियल को लाल कपड़े में बांधकर कलश के ऊपर कुछ इस तरीके से रखें। नवरात्रों में कार्य सफलता के लिए क्या करें? नवरात्रों में 9 दिन तक रोज सुबह जल्दी उठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर कार्य में सफलता मिलती है और सफलता के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक रोज जल्दी सुबह उठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी हर कार्य में सफलता मिलती है। दुर्गा सप्तशती का बड़ा महत्व है नवरात्रों में। इसका पाठ आपको कैसे करना चाहिए? यह बेहद शक्तिशाली ग्रंथ है। यदि आप इससे
पूरे नियमों के साथ संकल्प लेकर करते हैं तो आपको इसका फल निश्चित तौर पर मिलता है। हर मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यह ग्रंथ मनुष्य जाति की रक्षा के लिए है और जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देवी के आगे संकल्प लेना होगा कि आप कितने दिनों में यह पाठ संपूर्ण करेंगे। इसके बाद आपको कलश स्थापना करनी होगी। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय पर दुर्गा सप्तशती हिंदी में सुनने को मिले।